दोस्तों टैली के अंदर अभी हम लोग कई सारी चीज पढ़ते आ रहे पर आज एक ऐसा सेक्शन है जो टैली में सिक्योरिटी देना, यानी आपकी कंपनी का डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आपके कंपनी में अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आपको उसे क्या क्या परमिशन प्रोवाइड करना है, जिससे कि आपके बिजनेस का एक सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है कि आपका डेटा कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा, या जिस एम्प्लॉय को जो जो ऑथेंटिकेशन दे देना है वो दे सकते हो। और ऐसी चीजों को सीखने के लिए याद रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी चीजें आपको हो सकता है कहीं दूसरी जगह नहीं मिले। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि टैली में सिक्योरिटी, यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे देते। तो मैं एक कंपनी बनाने के बाद इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप में प्रोटेक्शन देना सिखा रहा हूं। और याद रखिएगा, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट हो और आपके नीचे जब जूनियर अकाउंटेंट जब आता है और पता नहीं वो क्या कब तक कितने दिनों के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति ने आपका डेटा चोरी करने के लिए भेजा है, तो आप ऐसी कंडीशन पे ये मेरी सिक्योरिटी की क्लास को याद रखिएगा, पूरी देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं इसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो शुरू करूंगा, मैं पहले एक कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी पर कैसे सिक्योरिटी देना है, और ऐसी की ऐसी आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। 101% आपको ये आ गया और ये आ गया तो भविष्य में कभी आप नहीं भूलोगे। शुरू करते हैं आज की क्लास, स्पेशली सिक्योरिटी की। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक कंपनी, और याद रखिएगा खुद की कंपनी पे पासवर्ड जरूर डालना। तो मैं इस कंपनी का नाम दे रहा हूं नेटलिंक सिक्योरिटी, मतलब कंपनी का नाम भी मैंने नेटलिंक सिक्योरिटी, ठीक है। AB रोड भोपाल, जो भी नाम देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैंने मध्य प्रदेश। अब मेरे पास सिक्योरिटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कंडीशन को बंद कर रखा था। अब मैं इसे चालू कैसे करूंगा? तो F12 बटन कभी भी दबाइएगा। F12 बटन दबाने के बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। मैंने अभी चारों ऑप्शन को मैंने यस कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे जिस ऑप्शन की जरूरत थी वो जरूरत थी मुझे इस ऑप्शन की, जहां से आप अपनी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे। और याद रखिए, दूसरों की कंपनी पर सिक्योरिटी लगाने से पहले अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी जरूर लगाइएगा, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी कुछ काम की नहीं है। इसलिए मैंने इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया, इस ऑप्शन को मैंने यहां पर यस करके रखा, और मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया। मैंने डाल दिया मेरा यूजर नेम, जो भी डालना है मैंने वो डाला। मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मैं ऐसा, अभी तो मैं आपको टेम्परेली सिखा रहा हूं, तो आप जब रियल लाइफ में यूज करो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना, जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता है। अब मैंने अपनी कंपनी में पहले एक पासवर्ड डाला, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड डाला। पता है ऐसा करने से मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे तो मेरी कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन पता है, हर एक चीज पता है। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, आपको यहां पर शो हो रही है, इन सभी चीजों, सबको ये चीजें शो नहीं होगी, क्योंकि मैं वही चीज बताने वाला हूं कि ये जो चीज आपको यहां पर शो हो रही है, ये चीजें कैसे ऑफ होगी। अन्य यूजर, कोई नए व्यक्ति के लिए इन चीजों को कैसे बंद किया जाता है। तो मेरी प्रोसेस को आप देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और सबसे पहले मेरी कंपनी में जाऊंगा, और क्या करने वाला हूं, तो सबसे पहले आप क्लिक करिएगा, कंपनी पे जाइएगा। कंपनी पर जब जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक्टिवेट होने वाला है सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। पर यहां पर जाइएगा, यूजर पे क्लिक करिएगा। याद रखिएगा, यूजर मैंने बनाया, मेरे यहाँ जो व्यक्ति, नया व्यक्ति आया, उसे मैंने अकाउंटिंग की जॉब पे रखा। तो आप इसे क्लिक करेंगे, डेटा एंट्री पे जाएंगे। अब डेटा एंट्री करा तो यहां पर डेटा एंट्री आ गया। यूजर का नाम क्या कर दिया? तो यूजर का नाम कर दिया मैंने, वो रख दिया सागर, नाम रख दिया। जो अननोन व्यक्ति है, जिसे अभी एक ही दिन हुआ कंपनी ज्वाइन करे हुए, उसे मैंने बोला कि आपका यूजर नेम सागर है, जो आपके नाम से। मैंने बोला अब आप अपना पासवर्ड क्या डालूं? तो उसने बोला सर 789 डाल दीजिए। मैंने एंटर करके आ गया।
मीन्स ये हुआ कि जो सागर नाम का व्यक्ति आया, मैंने उसका एक यूज़र बना दिया इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, परंतु अभी उसे क्या क्या ऑपरेट करने की परमिशन देना है, क्या क्या देना है, उसके लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा आपको टेली के अंदर। टेली के अंदर अब हम यूज़र तो बना चुके, अब यूज़र रोल पे जाना, यूज़र रोल पे जाएंगे। इस यूज़र का मेरी कंपनी के अंदर क्या रोल रहेगा, इसके लिए आप जाएंगे यूज़र रोल पे। यूज़र रोल पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेटा एंट्री। तो आपको यहाँ पर डेटा एंट्री वाला व्यक्ति जिसने मेरी कंपनी को आज ज्वाइन किया, वाई दी वे मैं केवल एंटर करूँगा तो ये कि ये सभी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, इधर जितनी भी चीज़ें दिख रही है अगर मैंने इन पर एंटर किया तो ये ब्लॉक हो जाएगी, मतलब इतनी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। और जो चीज़ें मुझे चालू करना है वो इस तरफ करेंगे, परंतु मैं आपको एक बार में एक साथ सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं इस यूज़र जो सागर नाम का यूज़र है, इसे मेरी कंपनी नेटलिंक सिक्योरिटी कि क्या क्या चीज़ें परमिशन देना है। तो अभी तो मैंने क्या करा, सभी चीज़ों पे एंटर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें दिख रही इन्हें कंप्यूटर फुल एक्सेस, मतलब अब ये व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाएगा। चलो मैंने एंटर करा, सब चीज़ें एंटर करके आ गया। अब आ गया, अभी मैंने सागर नाम का यूज़र लॉगिन नहीं किया, अभी तो मैं नेटलिंक के यूज़र पे हूँ। तो अब आप इसे सर्च करिए, मैंने कंपनी को आपके सामने सर्च कर दिया। अब क्या करने वाला हूँ, सर्च करने के बाद अब ओपन करूँगा वही नेटलिंक सिक्योरिटी वाली कंपनी। मेरा यूज़र डालता हूँ, यूज़र नेम शुभ, पासवर्ड 123, तो मुझे तो फुल परमिशन है। मेरा सागर आएगा, सागर यहाँ अपना यूज़र नेम लिखेगा, सागर अपना यहाँ पासवर्ड डालेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें आपको देख के आप समझ चुके हो कि सागर को ना ही आपके बिजनेस की बैलेंस शीट देखने की परमिशन है, ना ही सागर आपका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकता है, ना ही सागर लेजर डाल सकता है, और ना ही सागर आइटम डाल सकता है। सागर क्या कर पाएगा, सागर केवल वाउचर एंट्री में जाएगा, इसके अलावा सागर ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सागर के लिए मिनिमम परमिशन हो गई। हम चाहें तो बैंकिंग कर सकते, डैशबोर्ड देख सकते, जो बहुत सारे फीचर थे वो बंद हो गए। बोलने का सिंपल सा मीनिंग है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस एम्प्लॉय के लिए जो सिक्योरिटी को आप यस नो कर देंगे, ऑन ऑफ कर देंगे, इनेबल डिसेबल कर देंगे, उतना ही काम करेगा। अब सागर के दिमाग में एक चीज़ जरूर आएगी कि क्यों ना मैं अपने जो चीज़ें मुझे बंद की गई मैं खुद एक्टिवेट कर लूँ। तो सागर जाएगा वापस से कंपनी में, पर यहाँ पर वो ऑप्शन जिससे मैंने इन चीज़ों को एक्टिवेट किया था वो ऑप्शन इसे दिखना बंद हो जाएगा। इससे एक चीज़ सीखने को जरूर मिलती है कि आपको अब कंपनी के एडमिन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले के पास जाना पड़ेगा। अब आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला आपको 8-9 डेज हो गए, अब हम आपको लेजर डालने की, इन्वेंट्री डालने की और साथ ही साथ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की परमिशन दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो एडमिन हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को यहां पर जाके मैं करने वाला हूं सर्ट कंपनी करा, फिर मैं यहां नेटवर्क सिक्योरिटी ओपन करूंगा। अब चूंकि जो सागर है वो मेरे पास आया तो मैं अपना यूजर नेम डालूंगा, अपना पासवर्ड डालूंगा। देखो मुझे सब परमिशन है। अब सागर ने क्या बोला, सर मुझे बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, साथ ही साथ लेजर डालना और इन्वेंट्री की परमिशन दे दो। चलिए, तो अब हम जाने वाले हैं अगेन। अब मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए, मैं जाऊंगा यूजर रोल में, अब एंटर करेंगे। देखो जो बंद किया गया वो इस तरफ है, अब जो चालू करना है वो मैं यहाँ पर एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो एंटर करा, बस एंटर करते जाओ। अब हम यहाँ जाएंगे फुल एक्सेस, क्या परमिशन देना है कि भैया अकाउंट लेजर डाल सको, अकाउंट मास्टर, फुल एक्सेस। अगर आप यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर डालने की, फुल एक्सेस बैलेंस शीट देखने की,
फुल एक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस की सब कर दी। याद रखिएगा यहां पर अगर मैंने फुल एक्सेस किया मतलब पूर्णतः वो ओपन कर पाएगा। अगर मैं यहां पर प्रीव्यू कर देता तो केवल प्रीव्यू देख पाएगा, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, आगे काम नहीं कर पाएगा। इस तरीके से सभी का अपना अपना। अगर मैंने डिस्प्ले, प्रिंट इन, एक्सपोर्ट, अगर मैंने सागर को बोला कि तुम देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते पर चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। इतना सब करने के बाद आपने पुरानी सेटिंग को एटलीस्ट सिस्टेमेटिक आपने एक्टिवेट करा। एक्टिवेट करने के बाद आप पीछे चलिए वापस से। अब हम सागर को बोलेंगे सागर यूज करो, तो सागर जाएगा, कंपनी को कैसे खोलेगा, मैंने सब सेटिंग कर दी है। अब नेक्स्ट सागर कंप्यूटर पे बैठेगा, उसने नेटवर्क सिक्योरिटी नाम की कंपनी ओपन करी, कंपनी का नाम डाला उसने, सब अपना यूजर नेम डाला सागर, अपना पासवर्ड डाल दिया उसने। अब आप ध्यान से देखिए, अब सागर के पास पहले परमिशन नहीं थी लेजर डालने की, पहले सागर के पास बैलेंस शीट की परमिशन नहीं थी, पहले सागर के पास प्रॉफिट एंड लॉस की परमिशन नहीं थी। बट अब सागर आपका सारा काम कर सकता है, खुद ही देख लीजिए सारे परमिशन। परंतु अभी भी सागर एडमिन नहीं है, अभी भी सागर चाहे कि मैं हटा दूं तो वो दूसरे की सिक्योरिटी चेंज नहीं कर सकता है। तो यहां से इससे एक चीज आपको जरूर सीखने को मिलेगी कि अगर आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, मालिक हो, आप अपने अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप अपने बिजनेस को देखिए अच्छे तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से, और अननोन लोगों से बचाव भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको सिक्योरिटी बताई। धन्यवाद, थैंक यू।